हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें डाउ क्लास कैसे बनाना है। तो हम जाते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर और सबसे पहला डाउ क्लास हम बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास। ठीक है, हॉस्पिटल डॉट डाउ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी। इसका नाम मैंने दे दिया यूज़र डाउ। ठीक है, यूज़र DAO। फिनिश कर दिया। ठीक है, डाउ का मतलब होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक डाउ क्लास बनाएंगे एक डेटाबेस टेबल के करस्पॉन्डिंग। तो इसमें हमारे CRUD ऑपरेशंस करने के लिए फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट सेव हो रहा है, तो प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पे है, नेटबीन्स के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ही बना सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक SQL फाइल बना दूंगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जावा .SQL। तो कुछ भी फाइल का नाम आप दे सकते हैं, मैंने दिया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट जावा .SQL। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कमांड्स लिखेंगे, जो भी हमारी क्वेरीज होती हैं इन टेबल्स क्रिएट करने के लिए या डेटा इंसर्ट करने के लिए, वो कमांड्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। बट डेटाबेस तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ किस नाम का डेटाबेस था हमारा। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस था हॉस्पिटल मैनेजमेंट नाम का। तो इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही कर देता हूँ। तो जिस नाम का डेटाबेस बनाया वो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। फाइल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। वैसे तो ये हम बना चुके हैं डेटाबेस, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मतलब कमेंट कैसे करेंगे, माइनस माइनस का सिंबल लगाएंगे। SQL में हम कमेंट करते हैं माइनस माइनस सिंबल का यूज़ करके। ठीक है, तो हमें एक डेटाबेस हमने बनाना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट नाम का, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं ये। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी डिस्कनेक्टेड दिख रहा है आपको, तो स्टार्ट करो। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब हॉस्पिटल पे राइट क्लिक करके इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। पासवर्ड कुछ नहीं है मेरा, तो मैंने ओके कर दिया। टेबल अभी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई टेबल नहीं है। ठीक है, टेबल्स के अंदर कोई टेबल नहीं है। तो एक टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं यूज डेटाबेस का नाम। ठीक है, अब मुझे एक टेबल बनाना है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, यूज डेटाबेस का नाम मतलब इसी डेटाबेस के अंदर हमें वर्क करना है। ठीक है, जो भी कमांड्स हम लिखेंगे तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट डेटाबेस के अंदर हमें करना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं दे दिया एडमिन। एडमिन नाम का मैं टेबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैंने 2 कॉलम दे दिए, एडमिन नेम, डेटा टाइप यूज़ कर लिया वैरकेयर, और साइज में यूज़ कर लेता हूँ इसका 40 50 जो भी आपको लेंथ देना है। वैसे इतना बड़ा नाम तो होगा नहीं, तो 40 रख देते हैं। एडमिन नेम और पासवर्ड, इसका डेटा टाइप भी मैंने दे दिया वैरकेयर। वैरकेयर हमारा डेटा टाइप है और यहाँ पे हमने लेंथ हमें देना है, मैंने लेंथ दे दिया 10। ठीक है, मतलब पासवर्ड 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। सेव किया। अब इसमें मुझे एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना है, तो मैंने इंसर्ट की कमांड यूज़ कर ली। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है एडमिन
फिर वैल्यूज़, ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ बता दी। तो दो वैल्यू मुझे देना है, एडमिन का नाम देना है और एडमिन का पासवर्ड देना है। तो मैंने एडमिन का नाम भी एडमिन दे दिया और पासवर्ड भी एडमिन दे दिया। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम पासवर्ड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया और इतना जो कोड है वो मैंने कॉपी कर लिया। इतना कर लो या फिर यूज़ वाली कमांड भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना कोड मैंने कॉपी किया और नेटबीन्स में जाके मैं इसको टेबल्स पे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट कमांड पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आप देख रहे हो ये सक्सेसफुली फिनिश यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हम जाते हैं हमारी, मतलब ये एक टेबल तो हम बना चुके हैं, उसमें एक रिकॉर्ड भी डाल चुके हैं। ओके, तो हम डाउ क्लास के अंदर जाते हैं जो हमने बनाई थी, यूज़र डाउ डॉट जावा नाम की क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आके मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन बनाने का कोड तो मैं ऑलरेडी db कनेक्शन डॉट जावा के अंदर लिख चुका हूँ। अब इसके अंदर बना हुआ फंक्शन अगर मुझे यूज़ करना है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी मैंने फंक्शन जो भी बनाया था वो मुझे यूज़ करना है, जैसे गेट कनेक्शन को कॉल करना है मुझे, तो इसको मैं कैसे कॉल कर पाऊँगा। और ये फंक्शन कैसा था, स्टैटिक था, तो क्लास के नाम से कॉल कर सकती हो, लेकिन इस क्लास को db कनेक्शन को अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट लिखेंगे और सीधे क्लास का सॉरी ये क्लास बनी थी किसमें, हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर, तो पूरा पाथ देना पड़ता है। ये देखो हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर ये 4 फोल्डर्स हैं या 4 पैकेज बोल सकते हो आप इनको। तो हॉस्पिटल पैकेज के अंदर, मतलब हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर db util नाम का फोल्डर, उसके अंदर db कनेक्शन नाम की क्लास, जावा डॉक नॉट फाउंड। ठीक है, ये बोल रहा है ये इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्योंकि ये तो हमने बनाई है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखो ये क्लास है db कनेक्शन नाम की, और जावा में क्या होता है, कोई भी क्लास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको इनहेरिट करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। ये पैकेज बता रहा है हॉस्पिटल डॉट db util के अंदर है ये, और ये हमने क्लास ये बनाई है हॉस्पिटल डॉट db util पैकेज के अंदर। ठीक है, तो अब ये मैंने क्लास क्योंकि इंपोर्ट कर ली है तो इसका यूज़ करते हुए मैं कॉल कर सकता हूँ किसको, गेट कनेक्शन को। डॉट गेट कनेक्शन, आप हिंट भी आएगा, आप डॉट लिखोगे तो हिंट आ नहीं रहा यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा हिंट। ओके, अब हिंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो था वो स्टैटिक फंक्शन था। इसके अंदर जो फंक्शन मैंने यूज़ किया था वो स्टैटिक यूज़ किया था, और ये क्लास के अंदर तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करेंगे ना, हम इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे। क्लास के अंदर तो क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो इसमें पहले मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है और इसका जो रिटर्न टाइप है वो मैं क्या रख देता हूँ, सॉरी इसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं रख देता हूँ वैलिडेट यूज़र। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, यूज़र को वैलिडेट करेगा, मतलब हमें चेक करना है कि जो यूज़र नेम पासवर्ड हम देंगे लॉगिन करने के लिए तो वो करेक्ट है या नहीं है। तो यूज़र नेम पासवर्ड को चेक करना है डेटाबेस के अंदर, और वो वर्क इस फंक्शन के थ्रू होगा। तो मतलब इस फंक्शन को यूज़ करके हम यूज़र को वैलिडेट करेंगे कि यूज़र जो है डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र यू। अब ये यूज़र क्या है, क्लास है, ये कोई पहले से बनी हुई क्लास नहीं है, ये क्लास हमने बनाई थी, ये हमारी पोजो क्लास है, पोजो फोल्डर के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट नहीं जावा नहीं, इंपोर्ट हॉस्पिटल डॉट पोजो
एंड आपके अपने आप देखो हिंट आ रहा है, एक ही क्लास बनाई है अभी हमने पोजो फोल्डर के अंदर यूज़र। तो अब देखो ये इधर हट गई यहाँ पे। ठीक है, हमने ये क्लास बनाई थी पोजो क्लास, और इसमें गेटर सेटर फंक्शन थे। तो वैलिडेट यूज़र के अंदर हमने लिखा यूज़र यू। ठीक है, यूज़र क्लास का एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर हम कोड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, कनेक्शन बना रहा था, तो मैंने डीबी कनेक्शन का यूज़ किया, और अब मुझे हिंट आएगा देखो, गेट कनेक्शन। ये फंक्शन कैसा है, स्टैटिक है, और क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, कनेक्शन हमने रिटर्न करवाया था इससे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फंक्शन कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। तो कनेक्शन रिटर्न करेगा तो उसको रिसीव करना पड़ेगा, और जिस टाइप का डेटा रिटर्न होता है उसी टाइप के वेरिएबल में रिसीव करना पड़ता है। तो इसको हम रिसीव कर लेते हैं कनेक्शन क्लास के वेरिएबल में। तो कनेक्शन क्लास के वेरिएबल में इसको रिसीव किया। अब कनेक्शन के लिए ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा java.sql.connection को। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। देन आफ्टर हमें कमांड चलाना है, मतलब डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, डेटाबेस से सर्च करना है। तो हम यूज़ कर लेते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो java.sql के अंदर ये क्लास है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी क्लास नहीं है, ये भी एक इंटरफेस है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसका एक वेरिएबल बना दिया ps नाम का, और अब मैंने यहाँ पे लिखा कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम क्वेरी लिख देंगे। तो हमें सर्च करना है, एडमिन का नाम हम सर्च करना चाहते हैं फ्रॉम एडमिन टेबल। सेलेक्ट एडमिन नेम फ्रॉम एडमिन टेबल, वेयर कंडीशन लगा देते हैं, किसका नाम सर्च करना है, मुझे उस यूज़र का नाम सर्च करना है जो लॉगिन कर रहा है, मतलब जिसने अपना लॉगिन करते समय जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया है उसका नाम सर्च कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स नहीं है। जैसे लॉगिन करने के लिए मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करता और यूज़र का नाम सर्च करवा लेता। अब यहाँ पे तो दो ही फील्ड थी मेरे पास, तो मैं नाम ही सर्च करवा लेता हूँ। एडमिन का नाम सर्च करना है, एडमिन, या तो स्टार भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं एडमिन नेम लिख देता हूँ। ठीक है, एडमिन का नाम सर्च करना है एडमिन टेबल से, और कंडीशन लगा दी एडमिन का नाम क्या होना चाहिए जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एंड पासवर्ड क्या होना चाहिए जो हमें दूसरे टेक्स्ट फील्ड से मिलेगा। तो टेक्स्ट फील्ड का डेटा यहाँ पे कैसे आएगा वो हम लॉगिन फ्रेम के अंदर जब कोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। वहाँ पे हम लॉगिन फ्रेम के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ps डॉट सेट स्ट्रिंग। अब ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखे हैं उसमें वैल्यू भी तो सेट करना पड़ेगा, तो सेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने बता दिया जो पहला क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, वहाँ पे हमें एडमिन का नाम प्रोवाइड करना है, तो u डॉट गेट एडमिन नेम कर दिया। अब ये फंक्शन तो हमने बनाया था कहाँ पे, पोजो क्लास के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हमने गेटर सेटर बनाए थे, तो मैंने गेटर फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, यूज़र क्लास का हमने वेरिएबल बनाया है, उसके थ्रू हमने गेट एडमिन नेम को कॉल कर दिया। और यहाँ पे मैंने बता दिया जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है उसमें वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, गेट पासवर्ड फंक्शन से आनी चाहिए। ठीक है,
तो ये हम जितने क्वेश्चन मार्क यहाँ देते हैं उतनी बार उतनी वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, एंड देन आफ्टर हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो हम रिजल्ट सेट क्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा रिजल्ट सेट और इसका एक वेरिएबल बना दिया RS। जो डेटा सर्च होके आएगा, क्वेरी चलने से जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो रिजल्ट सेट के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, रिजल्ट सेट के अंदर हम उसको होल्ड करेंगे। तो एग्जीक्यूट क्वेरी का हम यूज़ करेंगे। जब भी सर्च की क्वेरी चलानी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल, ये फंक्शन क्या करेगा, यूज़र को वैलिडेट करेगा, मतलब चेक करेगा डेटाबेस में अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो हम उसका यूज़र का नाम रिटर्न करवा देंगे। तो यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में शुरू में तो मैंने नल रख दिया। ठीक है, अभी अगर यूज़र एग्जिस्ट करता होगा तो इस वेरिएबल के अंदर हम उस एग्जिस्टेड यूज़र का नाम प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज इसमें नल ही रहेगा। ठीक है, अब सारा डेटा तो RS के अंदर आ चुका है। अब वैसे डेटा कितना आएगा, एक ही रिकॉर्ड आएगा क्योंकि एक यूज़र नेम पासवर्ड तो एक ही के पास रहेगा। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लिखा था, प्राइमरी की लगाना चाहिए था हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम उसको अल्टर कर देंगे, अल्टर कमांड चला के, या फिर इसको डिलीट करके फिर से बना लेंगे। एक काम करते हैं, प्राइमरी की क्योंकि मैंने नहीं लगाया था, तो अगर कुछ गलत हो जाए आपसे, जैसे ये मैंने चेंज किया यहाँ पे प्राइमरी की, तो आप इसको कॉपी करके फिर इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। जो हमारा टेबल था एडमिन, क्योंकि अभी मैंने चेंज किया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। या तो मैं अल्टर कमांड चला सकता था तो उससे भी चेंज कर सकता था, बट ये आसान तरीका है, डिलीट करके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, एग्जीक्यूट कमांड में जाके फिर से कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, इतना लिखा। यूज़ वाली कमांड भी लिख सकते हो, बट क्योंकि हम ऑलरेडी उसके अंदर ही हैं, डेटाबेस के अंदर ही हैं, तो यूज़ डेटाबेस का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं, फिनिश हो गया। ओके, तो फिर से टेबल बन चुका है। ठीक है, ओके, तो हम क्या कर रहे थे, एक रिकॉर्ड इसमें आएगा क्योंकि एक एडमिन नेम तो एक ही के पास रहेगा, पासवर्ड एक जैसे भी हो सकते हैं, बट हमने एंड लगाया है, मतलब दोनों चीज़ें चेक करेगा। तो एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे वाइल लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है डेटा फैच करने के लिए। आप इफ़ लगा के भी वर्क कर सकते हो, वाइल भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ से भी वर्क हो जाएगा क्योंकि एक ही रिकॉर्ड होगा, या तो एक भी नहीं होगा, है ना। इस यूज़र नेम पासवर्ड का एक ही रिकॉर्ड होगा, या तो एक भी नहीं होगा। एक होगा तो ये एक बार ये मतलब ये rs.next करने से रिकॉर्ड मिलेगा, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, तो इफ वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो चलेगा या नहीं चलेगा, दोनों ही केस में हम यूज़र नेम को रिटर्न करवा देंगे। अगर ये इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, मतलब रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करता है, तो यूज़र का जो नाम हमें मिलेगा उसको हम यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो RS के थ्रू मैंने कॉल कर दिया गेट स्ट्रिंग को, और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा 1, क्योंकि पहला कॉलम क्या है, एडमिन नेम है, एडमिन का जो नाम है वो इस वेरिएबल के अंदर चले जाएगा। ठीक है, 2 लिखूंगा मतलब पासवर्ड चले जाएगा, पासवर्ड नहीं डालना मुझे, एडमिन का नाम मुझे यहाँ पे असाइन करना है। ठीक है, और यूज़र का नाम मैंने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो इतना हमारा वर्क हो गया है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये यूज़र डाउ तैयार हो गया है। इसमें हमें केवल एक ही फंक्शन बनाना है, लेकिन जो आगे दूसरे डाउ बनाएंगे तो उसमें डिलीट विलीट ये सब भी बनाएंगे, डिलीट और अपडेट वगैरह ये सब भी रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।